स्टार वन टुडे न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज स्टार वन टुडे न्यूज़ की टीम आपको देवऋषि के जो हॉस्पिटल है उसके बारे में पूरी जानकारी देगी कि किस तरह की सुविधाएं देवऋषि हॉस्पिटल में दी जा रही हैं और क्या क्या वहां पर फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह कार्य चल रहा है। देवऋषि आप देख सकते हैं, वी लव देवऋषि, देवऋषि इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर। और हमारे साथ एमडी जो मौजूद हैं यहाँ पर मयंक चौधरी जी, वो भी थोड़ी बात बताएंगे। जी सर, किस तरह की कार्य चल रहा है देवऋषि हॉस्पिटल में, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? पहले तो मैं आज इस देवऋषि प्रांगण में आपका और आपके साथी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। देवऋषि हॉस्पिटल की शुरुआत गत वर्ष 20 अगस्त को हुई थी, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी ने यहाँ का उद्घाटन किया था। लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है और देवऋषि निरंतर क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएँ दे रहा है। सर, किस तरह की फैसिलिटी हमने देखा यहाँ पर महिलाओं को अल्ट्रासाउंड फ्री की सुविधाएं जो दी गई थी 1 दिन के लिए थी, परंतु वो कुछ बढ़ा दी गई, उसमें फिर पता सुनने में आया कुछ और बढ़ा दी गई, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। अभी मेरे ख्याल से 12 या 13 मई को मातृ दिवस था, मदर्स डे। तो उस दिन मदर्स डे पर हम मेरे पिताजी जो संस्था के चेयरमैन हैं, नकुड़ से ब्लॉक प्रमुख हैं श्री सुभाष चौधरी जी, उन्होंने घोषणा की थी कि मदर्स डे के अवसर पर सभी महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड फ्री रहेगा। लेकिन क्योंकि कई बार अक्सर देखने में आता है कि पैसे के अभाव के कारण या इन सब चीज़ों की वजह से कई बार एक गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी कई बार हम लोग बड़े अस्पतालों की तरफ इसलिए नहीं जा पाते, ये सोच के कि पता नहीं हमारा कितना खर्च हो जाएगा, क्या पता किस तरह का बिलिंग होगी, क्या होगा। तो ये सब चीज़ें सोच के अनिश्चित काल के लिए अल्ट्रासाउंड को यहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है। अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी भी बिल्कुल फ्री चल रहा है। हाँ जी, यानी कि इस तरह की जो चीज़ रहती थी कि न टेस्ट कराने में थोड़ी देरी लगती थी और फिर वो देरी बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं एक बीमारी जो है वो घातक साबित हो जाती थी, उसके लिए सुविधाएं महिलाओं को, उसके लिए सुविधाएं हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ अन्य जितनी भी फैसिलिटीज़ एक अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि पेशेंट कोई आया उसको हम किसी चीज़ के लिए यहाँ से बाहर भेजें कि ये टेस्ट वहाँ करा के लाओ, एक्सरे वहाँ करा के लाओ। ये हमारी पूरी कोशिश की है हमने, पूरी पुरजोर, वो सब सुविधाएं एक छत के नीचे यहाँ उपलब्ध हैं। आज फिर दर्शकों को, नखड़ो क्षेत्रवासियों को ये पूरी सुविधाएं दिखाइए। आप हमारे साथ चलिए, दिखाइए, आइए आपको पूरी सुविधाएं दिखाते हैं जो देवऋषि इंस्टीट्यूट में जो चल रही हैं, देवऋषि हॉस्पिटल में। तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हॉस्पिटल आपको दे रहा है, नकुड़ क्षेत्र में जो है वो किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पूरी जानकारी आपको आज दिखाने वाले हैं। देखिए आप, देवऋषि जो हॉस्पिटल है वो यहाँ से स्टार्टिंग जो हो रही है वो यहाँ से शुरुआत है और पूरी सुविधाएं आपको आज दिखाएंगे कि नकुड़ क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं और आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है और आप कहीं ना कहीं बीमारी से प्रभावित हैं, तो आप देवऋषि हॉस्पिटल में आकर अपना संपूर्ण इलाज करा सकते हैं। जी, जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन पे आपको किसी भी तरह की जो जानकारी है उससे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। जी जी, ये रिसेप्शन एरिया है। मरीज या पेशेंट जैसे ही आएगा सबसे पहले यहाँ ओपीडी स्लिप बनती है, उसके बाद फिर पेशेंट डॉक्टर्स के पास रेफर होता है। जी हाँ जी, आप देख सकते हैं रिसेप्शन के बाद की जो पोजीशन है वो स्थिति, अंदर से भी आपको सारी लोकेशन दिखाएंगे। नमस्कार सर, पहले आपका शुभ परिचय चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर निखिल पाठक है। मैं MBBS के बाद मैंने नेफ्रोलॉजी में और डायबिटीज़ में फेलोशिप करी है और मैं यहाँ पिछले 1 सालों से देवऋषि हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपकी सेवाओं के कुछ मुख्य अंश जो जिससे एक आम व्यक्ति को लाभ हो सके उसके? मैं यहाँ एज ए जनरल फिजिशियन, जिसमें कि सर्दी, बुखार, जुकाम, उसकी सेवाएं दे रहा हूँ। प्लस मेरी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें शुगर और किडनी और हृदय रोग ये सब इंक्लूडेड है। और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ और अपनी सेवाएं चल रही हैं हमारी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे मरीजों को काफ़ी, देवऋषि हॉस्पिटल जो हमारे प्रमुख साहब ने जो बनवाया है उससे इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। अब लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए मुलाना, अम्बाला या सहारनपुर नहीं जाना पड़ता। इस हॉस्पिटल में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि छोटी से छोटे और बड़े से बड़ा ऑपरेशन,
की सुविधा है, नॉर्मल डिलीवरी, बड़ी सिजेरियन डिलीवरी जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं वो डिलीवरी, और हर प्रकार के ऑपरेशन। डायलिसिस की सुविधा है? डायलिसिस की सुविधा हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी तो नहीं है लेकिन हम उसको बहुत जल्दी उसको डायलिसिस की सुविधा को शुरुआत कर देंगे। पर मशीन यहाँ हमने देखा सुना है कि यहाँ पर मशीन है सब डायलिसिस की? सर उसके लिए हमें थोड़ा सा एक परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही वो आएगा हम सब उसको बहुत जल्दी शुरुआत कर देंगे। शुरुआत करने वाले हैं। बाकी हमारे पास जो मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये इस एरिया में जो कहीं भी नहीं है वो है नंबर 1 पे हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन, और हमारे जो अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास है वो इस रीजन में कहीं भी नहीं है। और महिलाओं के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कोई भी महिला हो, ऐसा नहीं कि गर्भवती महिलाओं के लिए, किसी भी महिला के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मुफ्त है। और दूसरी चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है वो बिल्कुल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जो कि मेरे हिसाब से इस एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। उस तरह का ऑपरेशन थिएटर हमने बनाया है जिससे कि मरीज को इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो। ऑपरेशन करना बहुत आसान होता है सर, ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती है उस पे हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना होता है। और अच्छी तरह से साफ़ सफाई होकर अगर ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो डिलीवरी हो चाहे वो बड़ा ऑपरेशन हो, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और मरीज़ के वक्त भी बचता है, मरीज़ के पैसे भी बचते हैं। इन 2 चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। रेट पे है, मतलब बिल्कुल 0 रेट पे है एक तरह से। ओपीडी फीस सिर्फ 100 रुपये है और हमारा ओपीडी चार्ज 10 दिन तक के लिए वैलिड है। ऐसा किसी भी अस्पताल में नहीं होता। मैं आगे भी 6-7 साल में काम कर चुका हूँ, पहले अम्बाला में था और मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में भी था। ऐसा कहीं नहीं होता है, ये तो बिल्कुल चैरिटी की तरह हम चला रहे हैं इस अस्पताल को। थोड़ा अंदर से दिखाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ये हमारा सिटी स्कैन है यहाँ पे सर। 1.2 टेस्ला की सिटी स्कैन मशीन है। सिटी स्कैन हमारा बहुत ही इस एरिया में, नकुड़ एरिया में, विधानसभा हलके में इकलौता सिटी स्कैन मशीन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिटी स्कैन होने से क्या है कि जो कोई हेड इंजरी का, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट होता है और उसके सिर में चोट लग जाती है, उसको इमीडिएटली सिटी स्कैन की ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था कि मरीज़ को पहले भागना पड़ता था, जहाँ के मरीजों को सहारनपुर भागो या यमुनानगर भागो, उसी में उसका वक्त बर्बाद हो जाता था। और मरीज़ कई बार मरीज़ को अपनी जान से भी समय कम रहता था। अब यहाँ हम सिटी स्कैन फटाफट करके और उसका इलाज कर देते हैं। काफ़ी मरीजों की मतलब जो मुझे याद है पिछले 1-1.5 महीनों में जो भी एक्सीडेंट के पेशेंट आए हैं उन सब की हमने कोशिश करके जान बचाई है। वक्त के कारण, वक्त हमें मिला, सिटी स्कैन हुआ, डायग्नोस हुआ और मिला। ऐसी ये मशीन हमारी 1.2 टेस्ला की है, बहुत अच्छी मशीन है, सीमेंस कंपनी की है और अच्छा रिजल्ट है। क्वालिटी को भी ध्यान में रखा गया है। देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में हमारे जो प्रमुख साहब हैं और डायरेक्टर साहब हैं उनकी बहुत तारीफ़ करूँगा। उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करो, आज तक कभी नहीं कहा। हमेशा मैं आपको फ़ोन में मैसेज भी दिखा सकता हूँ कि डॉक्टर साहब बेस्ट क्वालिटी का लेना है, जो भी लेना है। फैसिलिटी भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं लिफ्ट की फैसिलिटी आपको यहाँ नकुड़ क्षेत्र में देवऋषि हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। अच्छा, ये यहाँ पे जो बीपी वगैरह TPR काउंटर बोलते हैं इसको सर। जी जी जिस यहाँ पे टेम्परेचर, जब मरीज एंट्री करा के रिसेप्शन से पहले यहाँ पे आएगा, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन, वेट वगैरह सब चेक होगा। फिर ये सुधा जी हैं, ये गाइड करती हैं कि क्या करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, वो सब होता है यहाँ। हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम सुधा शर्मा है। हाँ जी सर। सर, मैं ओपीडी एरिया में पेशेंट केयर करती हूँ जी। तो जो पेशेंट मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं उससे बातचीत करती हूँ, पूछती हूँ कि आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गायनिक पेशेंट है तो उसको मैम के पास ले जाती हूँ, और जो जनरल पेशेंट होते हैं उनको सर के पास ले जाती हूँ। ओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनको ओपीडी में केयर करती हूँ, जो आईपीडी के पेशेंट होते हैं उनको अंदर भेज देती हूँ। जी सर। यानी कि जो एक आम व्यक्ति आ रहा है वो उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। हाँ जी, आम व्यक्ति जो मेरे पास आते हैं उसको भटकना ना पड़े, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं मतलब मेरा जो काम है, मेन काम है पेशेंट केयर करना। हाँ जी।
वो मेन काम यही होता है, मेन इसीलिए काम है। आपसे बात की गई। तब हाँ जी। पेशेंट आता है वो इधर उधर देखता रहता है, हाँ मैं जी। जाऊँ कहाँ, हाँ जी। क्योंकि उसकी समझ नहीं आता हाँ है, जी, तो उसके अब ऊपर पहली परेशानी होती कुछ है। ऐसे पेशेंट होते हैं ना जो पुराने होते हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे एक्सरे होता है, यहाँ पे सीटी स्कैन होता है, यहाँ पे ये डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पे गायनिक डॉक्टर बैठते हैं। अब कुछ जो नए आते हैं उनको ये नहीं पता होता है, तो उनको बताना, उनकी केयर करना। जी। धन्यवाद। आइए आपको और भी जानकारी देते हैं। देवऋषि हॉस्पिटल के अंदर से आपको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से देवऋषि हॉस्पिटल आपको नकुड़ क्षेत्र में सुविधाएं दे रहा है। पैथोलॉजी लैब यहीं पे एक छत के नीचे। जी डॉक्टर साहब, एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं आपने आज कर दी है। मैं भी आपको बाहर बता ही रहा था कि हमारा प्रयास ये रहा है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सब एक छत के नीचे हम मुहैया करा सके। उसी का आपके सामने उदाहरण है, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल जो होता है, यहीं पे सैंपलिंग की जाती है, यहीं पे टेस्टिंग होती है, और मतलब कुछ ही घंटों में उसकी बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट आ ऐसा जाती है। नहीं है सुबह को रिपोर्ट कराई और वो शाम में फिर आ रहा, फिर ट्रीटमेंट हो रहा है। वो जिस तरह की जो असुविधाएं होती थी पेशेंट को, उससे बचने के लिए एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर दिखाई जा रही ये है। इधर जी। अल्ट्रासाउंड रूम है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। अंदर तो अलाउ नहीं हो पाएगा अभी, इसमें जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरे रूम, जर्नल वार्ड, एक्सरे रूम भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। आज पूरी आपको एनालिसिस करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी देंगे आज आपको कि देवऋषि हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो आपके कस्बा नकुड़ में किस तरीके से मिल रहे हैं, किस तरीके से आधुनिक मशीनों के द्वारा आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड और जो है। सर हमारे पास इस एरिया में हम पहले हैं जिसने 300 mA की एक्सरे मशीन एलेंजर कंपनी का लगाया है। ये हमारे पास एक्सरे की 2 मशीनें हैं। एक हमने पोर्टेबल एक्सरे रखा हुआ है ताकि अगर कोई आईसीयू का मरीज हो तो उसको हम वहाँ पे बेड पे जाके कर सकें। और जो मशीन आप ये देख रहे हैं ये 300 mA की है। कई बार क्या होता है छोटी मशीनों में जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसका एक्सरे बढ़िया नहीं आता। ये नंबर 1 मशीन है। इससे बेटर मशीन में मतलब स्पाइन का जो एक्सरे है या कोई भी एक्सरे है वो बिल्कुल क्लियर आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यू, और सबसे बेस्ट मशीन है ये। मरीजों को इससे बहुत सहूलियत मिलती है। बहुत ही किफ़ायती रेट पे हम एक्सरे कर रहे हैं। जी, फार्मेसी के लिए आप देख सकते हैं, दवाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, जी। ऐसा नहीं है हॉस्पिटल में आ रहे दवाई लिख दी बाहर से, वो पेशेंट बाहर बिल्कुल बिल्कुल बार बार वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, वही कोशिश की गई है। कोई भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था है, कुछ भी सुविधा है, एक छत के नीचे उसको प्रोवाइड किया जा सके। वो आप सामने देख ही रहे हैं, सभी प्रकार के सर्जिकल आइटम्स, अगर कोई सर्जरी भी है कैसी भी, वो भी तुरंत यहाँ पे सब सामान अवेलेबल रहता है। तो रेट भी मुनासिब रखे गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत। ये सबसे मेन पॉइंट ये होता है, पेशेंट के तो वो परेशान, दूसरी बात उसकी स्थिति सही नहीं, और फिर वहाँ रेट में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो ये खासकर जो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया आधुनिक मशीनों के साथ साथ, तो ये बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। आपको दिखा रहे हैं जर्नल वार्ड की आपको स्थिति, आपको जर्नल वार्ड की दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से क्लीन और आपको पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ फुल्ली लैस। सर इस तरह की जनरल वार्ड में देखिए नॉर्मल जो मरीज होते हैं, कोई भी मरीज यहाँ पे, बहुत ही किफ़ायती रेट है हमारा जनरल वार्ड का, बहुत ही सही तरीके से, और स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से स्टाफ गायब होगा। और पर बेड हमने 3 बेड पे या 2 बेड पे हमने एक स्टाफ रखा हुआ है, और मरीजों की सेहत सहूलियत के लिए 24 घंटे की फैसिलिटी है, और बाकी मरीजों को फ़ायदा होता है। मरीज भी आज इनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से है? जी हम डोलामाज रहते हैं, नाम काजल है मेरा। ये मेरी बेटी, क्या हो गया था गुड़िया को? इन्हें एकदम बुखार आया था, वो खून ही खत्म हो गया इनका। खून ब्लड कितना रह गया था? 3 ग्राम। फिर कब से? फिर अब क्या स्थिति है? अब तो ठीक है जी, बेहतर है। बढ़िया है। हाँ जी, सुविधाएं कैसी लगी यहाँ? बहुत पर बढ़िया हॉस्पिटल है में जी, क्या स्थिति है? सबसे बढ़िया है जी। बढ़िया लगा। हाँ जी। क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल होने से फायदा है? हाँ जी, कितना लाभ हो फायदा- रहा है? बहुत ज़्यादा है जी। क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रबंधक हैं उनके यहाँ के? यहाँ की जितनी सुविधाएं हैं जी, यहाँ हमें लगता नहीं कहीं और होगी। बहुत बढ़िया है जी। नकुड़ में इस तरह की सुविधाएं नहीं था ना पहले? ना जी। आईसीयू भी दिखाई एक बार काम कर
देवऋषि में आपको आईसीयू की सुविधा भी दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो वो वेंटिलेटर हैं, जो बेड हैं आईसीयू के, वो भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ नकुड़ में जो सुविधाएं हैं, वो पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए मयंक चौधरी जो है उसने बड़ा भरपूर प्रयास किया है, और सुभाष चौधरी जी ने बहुत धन्यवाद के पात्र है। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, समय का बड़ा अभाव रहता है। तो तब अभी साल भर से पहले तक तो कोई विकल्प भी नहीं था। आप अब कम से कम 20 से 25 किलोमीटर में तो ऐसा कोई सेंटर नहीं था। आपने कोविड के टाइम पे भली भांति देखा भी है, बेड तक को तरस गए थे लोग। तो हमने बिल्कुल ये प्रयास किया है, जैसे सामने मशीन रखी है, वेंटिलेटर रखा हुआ है, लाइफ सेविंग जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको यहाँ उपलब्ध कराने की हमारी भरपूर कोशिश रही है। जी जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बेड की सुविधाएं आपको दिखा रहे हैं, आईसीयू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आधुनिक मशीनें जो है वो वेंटिलेटर की यहाँ पर सुविधाएं दिखाई जा रही हैं। अगर आप देखेंगे, आप एक बार इसको जूम करेंगे मॉनिटर्स को, तो कंपनी जो है वो नंबर 1 कंपनी है। नॉर्मल ऐसा है कि मॉनिटर 5-10 हज़ार का भी मिल जाता है। मैं आपको बताऊं, ये एक मॉनिटर लाख रुपए का है। क्यों लिया गया है? ताकि कभी रीडिंग में दिक्कत ना आए। आईसीयू में जो भी पेशेंट है उसकी एक रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। आईसीयू में जाता ही इमरजेंसी पेशेंट है, तो उसकी रीडिंग में अगर वेरिएशन होगा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो मॉनिटर है और जो वेंटिलेटर है, हमने ऐसे बेस्ट क्वालिटी का इसीलिए रखा है। पैसे तो लगे हैं देखो, लेकिन हमें इस बात का है कि खुशी है कि आज तक हमने आईसीयू में हर मरीज को निकाल के वार्ड में डाला है और छुट्टी करी है। ये बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। ये हमारा एनआईसीयू है जी, ये आम भाषा में जिसको बच्चों की नर्सरी भी कहा जाता है, वो फैसिलिटी भी यहाँ पे उपलब्ध है देवऋषि हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं जो बच्चों का जो वार्ड है वो भी आईसीयू। ये आज सुबह की ही डिलीवरी है, जो बच्चा सामने दिख रहा है, और नॉर्मली ये डिलीवरी हुई है। डॉक्टर सुमित वर्मा। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर जो आप दे रहे हैं आज बच्चों के लिए? हमारे यहाँ पे एनआईसीयू बच्चों के लिए ही रहता है। मतलब कोई बर्थ एस्पेक्सिया का बच्चा हो या एस्पिरेटेड हो या किसी तरह की कोई भी बच्चे को पैदा होते टाइम कोई दिक्कतें हो जाती है, तो हमारे पास एनआईसीयू में रखने की सुविधाएं हर तरह की है, वेंटिलेटर सपोर्ट तक। यानी बच्चे को जो मशीन में रखने वाली बात होती जी जी, है, जो हाँ जी, आम भाषा में करवाते हैं। जी 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 बिल्कुल। ये मशीन में एक बच्चा आज ही डिलीवरी हुई थी, स्पॉन्टेनियस हो गई थी एकदम से, तो इसको थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, तो हमने जो है अपना एनआईसीयू में यहीं पे इनको एडमिट कर लिया था। बच्चा ठीक है, हाँ, डिस्चार्ज कर देंगे अभी थोड़ी देर में, माँ बाप को जो है हैंड ओवर करा देंगे बच्चे को। धन्यवाद दिखाने के लिए। ये इमरजेंसी है, वो आईसीयू है ना? कहाँ गए वो प्रिय साथी? ये इमरजेंसी की सुविधाएं हैं। अगर इमरजेंसी किसी तरह के पेशेंट आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेड की सुविधाएं हैं, वो बेड की सुविधाएं लगातार यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ, हर सुविधाओं के साथ आप देख सकते हैं कि बेड के साथ साथ जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सर, ये इमरजेंसी की सुविधा है, और यहाँ पे जैसे कोई मरीज़ एक्सीडेंट का आ गया या कोई भी इमरजेंसी, पेट दर्द है, बुखार है, कुछ भी हो, तो वो पेशेंट सबसे पहले यहीं आएगा। तो यहाँ उसकी फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, उसको पहले केयर करके फिर उसको वार्ड में, आईसीयू में, निक्कू में या कहीं भी उसको भेजा जाता है। तो ये एक तरह से छोटा हॉस्पिटल है हमारा इमरजेंसी। यहाँ हमारे पास सारी दवाइयाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि मरीज़ आया तो उसको हाँ भाई ये लेके आओ वो लेके आओ। हम इमरजेंसी में मरीज़ की पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। सारा कुछ यहाँ पे क्रैश कार्ट है, जो वो सामने आप देख रहे हैं वो क्रैश कार्ट है। वहाँ पे एक दवाई जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है वो अवेलेबल है, मौजूद है। और हर चीज़, इवन अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो हम इंट्यूबेट कर देते हैं, पाइप डाल देते हैं, कुछ भी हो वो इमरजेंसी में हमेशा सारी सुविधा 24 घंटे मौजूद है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे मौजूद है, क्वालिफाइड डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। कितने बेड की है? सर, अभी 8 बेड की इमरजेंसी है और 8 बेड का ही हमारा आईसीयू भी है। जी हाँ दे देना। आपको देवऋषि हॉस्पिटल में जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ की भी सारी सुविधाएं दिखाने वाले हैं। पूरा आज को आपको जो देवऋषि में है वो सुविधाएं दिखाएंगे कि ऑप्टी में भी किस तरह की सुविधाएं यहाँ नकुड़ क्षेत्र में आपको मिल रही हैं। जो पेशेंट हैं वो किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए लगातार सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर आपको अंदर से दिखाए जाएंगे, आईसीयू दिखाया, आपको सारी सुविधाएं दिखाई।
और हमें भी आप जी जी ओटी के बारे में आपको डॉक्टर साहब जानकारी देंगे, किस तरीके से यहाँ ओटी में सुविधाएं हैं। नमस्कार जी सर, ये हमारा एक बहुत ही एडवांस और मॉड्यूलर ओटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहला दरवाज़ा है, ये एंट्री, और उसके बाद ये सेकेंड डोर है, उसके बाद एक दरवाज़ा और आएगा। 3 बैरियर्स, ये एज पर जो NABH है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके मापदंडों के अनुसार हमने ये बनाया है। ये हमारा प्री ऑप रूम है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी मरीज़ का ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होने से पहले उसको यहाँ पे लिटाया जाता है, उसकी चेक करके, वाइटल्स वगैरह चेक करके, फिर उसको दूसरे मेजर ओटी में डाला जाता है। जी तो ये हमारा थर्ड दरवाजा आ गया। ये हमारा CSSD रूम है। CSSD होता है जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उनकी ऑटोक्लेव उनकी सफाई के लिए ये अलग से कमरा है, ये अलग से इंस्ट्रूमेंट है। देखिए मशीन है, ऑटोक्लेव मशीन, ताकि उनकी प्योरिटी रहे और मरीज को बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो, ये उसके लिए है सर। ये तीसरा गेट, लास्ट गेट, उसके बाद में ओटी ये अपना हाथ वगैरह धोने के लिए है, स्क्रब स्टेशन बोलते हैं सर इसको। और ये भी देखिए हमने बना रखा है फुट ऑपरेटेड, ताकि कोई हाथ से टच ना करे, कोई इन्फेक्शन ना हो। ये सब फुट ऑपरेटेड है ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। यहाँ डॉक्टर जो सर्जन करेगा, पहले अपने आप को स्क्रब करेगा, अपने हाथ बिल्कुल धोएगा, साफ़ सुथरा करेगा, फिर जाके ऑपरेशन करेगा। उसका फ़ायदा क्या है? मरीज को इन्फेक्शन 0। ये मैं आपको एक ज़्यादातर इन्फेक्शन का खतरा ही बना रहता है। ये मैं कहूँगा एक जन्नत वाली जगह है। आप देखिए, ये चीज़ आपने कहीं नहीं देखी होगी इस रीजन में। सहारनपुर में भी कुछ हॉस्पिटल्स में ही होगी। इसको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं सर। आइए आपको आज ऑपरेशन थिएटर जो देवऋषि हॉस्पिटल में ओटी है, उसको भी अंदर से पूरी तरीके से जो फुल सुविधाओं से लैस है, देखिए किस तरीके से फुल सुविधाओं से लैस जी। पूरी तरीके से मॉड्यूलर ओटी है। सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ इसके फुली ऑटोमेटिक पैनल्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल से लेके लाइट की ब्राइटनेस, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, 0 इन्फेक्शन को इंश्योर करना। इन्फेक्शन 1% भी 0.1% भी पेशेंट के साथ ना जाए, उस चीज़ को इंश्योर करता है। या इन्फेक्शन का खतरा वैसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की रहती है सर। देखिए इन्फेक्शन होना, क्योंकि अगर किसी की सर्जरी हो रही है, उसके शरीर में हम बाहर की चीज़ डाल रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन होना बहुत ही लाजमी है। लेकिन हम अगर उसको प्रिकॉशंस करें, सर्जन अच्छे से हाथ धो के, स्क्रब करके, और स्टरलाइज मतलब साफ़ सुथरे ग्लव्स और वो लगाए, और ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो जिसमें टेम्परेचर रेगुलेशन हो, वो सब हो, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, और हैपा फिल्टर्स है सर। ये देखिए जो ये है सर, ये हैपा फिल्टर्स हैं। हैपा फिल्टर क्या होता है कि एयर जो क्वालिटी होती है ना, उसको फिल्टर आउट करता रहता है। ये मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज समझाता हूँ, ताकि कोई इन्फेक्शन है, मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे यहाँ सराउंडिंग में है, वो टिके ही ना यहाँ पे। अच्छा, वो ये उसको बाहर कर देगा, वैक्यूम की तरह काम कर रहा है जी, वैक्यूम की तरह ये काम बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये ओटी टेबल भी देखिए, ये फुली ऑटोमेटेड है। जब भी इसको हाइट लेंथ जो भी हो, ऑपरेशन के हिसाब से छोटा बड़ा जो भी हो, वो हम कर सकते हैं जी। तो इसके लिए ये क्या है सर, ये हमारा एनेस्थीसिया चैम्बर ट्रॉली है। जैसे पेशेंट को बेहोश करना है, उसके लिए होता है, बॉयल्स ऑपरेटर्स बोलते हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। पेशेंट को जब बेहोश करना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल देना है, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है जी। सब सुविधाएं ये सी आर्म है, जो ऑर्थो और यूरोलॉजी के जो केस होते हैं उसके लिए ये मशीन है, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है, सी आर्म मशीन। सब कुछ है सर। ऑक्सीजन हमारी सेंट्रल सप्लाई है। ये तो हमने एक इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, ये इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। वैसे हमारी ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई है, पाइप के थ्रू सब जगह हर जगह है। ये सिर्फ इमरजेंसी है कि मान लो ब्रेकडाउन हो गया कभी गलती से, देखो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है उसके लिए सुविधा जी जी।
चार्जिस से पहले सर आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा बंसीवाली जी से हम जुड़े हुए हैं सन 90 से। उन्हीं का मूल मंत्र है नर सेवा ही नारायण सेवा है, और उस मूल मंत्र को अपनाते हुए जितने भी यहाँ पे चार्जेस हैं या जो भी यहाँ पे खर्च आता है, सभी में हमने सेवा भाव के साथ काम किया हुआ है। जैसे कि ओपीडी बिल्कुल फ्री है, फ्री से मतलब मात्र 100 रुपये है। डॉक्टर की जो फीस है मात्र 100 रुपये है। और सहारनपुर में जनपद में जहाँ भी कोई एमडी या एमएस डॉक्टर है, कम से कम 600 से 800 रुपये फ़ीस किसी भी डॉक्टर की रहती है। डॉक्टर की फ़ीस को मात्र 100 रुपये किया गया है। अल्ट्रासाउंड सभी महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। उसके अलावा जैसे ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे है, या आपका आईसीयू का चार्जेस है, बेड चार्जेस हैं, वो भी पूरे जनपद में जो भी एक अच्छे अस्पताल का जो भी उनका रेट लिस्ट रहता है उससे 50% डिस्काउंट करके यहाँ पे किया गया है। मतलब कहने का वही है कि गुरुजी का जो मूल मंत्र है या हमारे पापा जी का जो विज़न है चेयरमैन साहब का, उस विज़न को अपनाते हुए, उसके अनुपालन करते हुए उस प्रकार से चार्जेस यहाँ रखे गए हैं। तो यानी कि ये सुविधाएं आगे भी लगातार ये नकुड़ क्षेत्र की सेवा ही प्रभु के आशीर्वाद से बिल्कुल ऐसी चलती रहेंगी। और कोशिश यही रहेगी कि अपने क्षेत्रवासियों को ना तो कहीं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, कहना भी ना चाहिए, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में खासकर इस चीज़ का बड़ा ख़राब है कि गरीब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है। गंभीर बीमारी अगर हो गई, खर्च ज़्यादा आता है, पैसे हाथ में होते नहीं हैं। तो हमने कोशिश की है, प्रयास किया है कि उन सब दिक्कतों को अपने क्षेत्रवासियों के लिए हम उसको दूर कर सकें। तो इस फीस से, इस चार्जेस से तो जो वहाँ पे जो स्टाफ है उसकी भी सैलरी नहीं निकल। अभी मैंने आपको पूरा अस्पताल घुमाया है, हॉस्पिटल घुमाया, तो वो तो आकलन आप भी लगा सकते हैं, मोटा मोटा गणित है। लेकिन ये है प्रभु की कृपा है, आपकी विद्यालय महाविद्यालय जो हैं अच्छे चल रहे हैं। वहाँ से जो भी हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ से तो निकलने का मतलब ही नहीं है। फिलहाल जिस तरह भी हॉस्पिटल भी शुरुआत है, हॉस्पिटल भी नया है, धीरे धीरे काम बढ़ेगा, वो दिक्कतें भी दूर होंगी। लेकिन वहाँ से भले ही हमें यहाँ लगाना पड़े, लेकिन यहाँ चार्जेस हमने वही रखे हुए हैं न्यूनतम। ये आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि पेशेंट, देखो एक इमरजेंसी जो होती है वो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। उस समय आदमी का सब दिमाग, सब जो और तीमारदार लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं हम कहाँ लेकर जाएं, वो सुविधाएं, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार सुविधाएं चलती मैं छोटे से फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा, छोटा सा 3 साल पहली बात है। 2021 में जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, मेरे ही ताऊ जी प्रभावित उससे हो गए थे। और प्रभु के आशीर्वाद से संबंध अच्छे हैं लोगों से, पैसे को कोई अभाव नहीं था। उनको बेड तक दिलाने में हमें बहुत दिक्कत आई थी। यमुनानगर बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं सिफारिश से एक ऑक्सीजन का बेड हमें मिल पाया था। लेकिन प्रभु को कुछ ऐसा मंजूर था, इलाज उनका लंबा चला, लेकिन वो पूरे हुए, भगवान को प्यारे हुए। लेकिन तभी से मेरे पिताजी का बिल्कुल प्रण था कि जब हम लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, तो कोई अगर गरीब तबके से कोई है, उसको किस प्रकार मुहैया हो सकती हैं सुविधाएं? हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वहीं से दिमाग बिल्कुल पहला थॉट तभी आया था जब वो घटना हुई, उससे बहुत आहत हुए हम सभी लोग। तभी ये थॉट आ गया था कि भाई अपने क्षेत्र में तो कम से कम खर्च पे हमें सुविधाएं देनी है। जेब से जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेगा कम खर्च पे, ताकि आपका एजुकेशन का बिजनेस है, बिल्कुल सर, कहीं कहीं इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी उसमें मेडिकल लाइन बिल्कुल लाइन हटके हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, लाइन अलग है। दूसरा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी प्रोसेसिंग में है। मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आयुष्मान पैनल में भी ये रजिस्टर हो जाएगा हॉस्पिटल। उसके बाद जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं, अपनी सर्जरी करा सकते उसमें भी प्रयास चल रहा है हैं। वो प्रयास चल रहा है लगातार। कितने समय में हो पाएगा? उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के अंदर अंदर लेटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो इलाज आयुष्मान योजना के तहत शुरू हो जाएगा। चलिए मयंक जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह सेवा करते रहें और गरीब लोगों की मदद करें, ताकि आगे भविष्य में आप काफ़ी तरक्की कर पाएं। आप आज अपनी टीम के साथ इस प्रांगण में आए, मैं पूरे हरि परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मयंक चौधरी, जिनका कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यही पिताजी का संकल्प है और यही हमारा संकल्प है। आगे तक बढ़ाएंगे इसको। और जितने भी जब पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी की सुविधाएं आती हैं, वो यहाँ पर कम से कम खर्च में अपने क्षेत्रवासियों को मुहैया कराने के लिए ये जो सारी सुविधाएं हैं वो आपको दी गई हैं। जो आप ऑन कैमरा आज को आप दिखाया गया है, आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आप देवऋषि हॉस्पिटल में अगर किसी तरह की कोई भी पेशेंट को दिक्कत है तो देवऋषि हॉस्पिटल की सुविधाएं लें और कम खर्च में अपना बेहतर इलाज करा पाएं। और जुड़े रहें स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।